बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से बेरोजगार युवक हो रहे हैं उद्यमी। कैमूर जिले में 115 आवेदक चयनित। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 50% लोन को सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। 87 किस्तों में करना होगा भुगतान। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जैसा कि आपको पता होगा, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत हमारे यहाँ पे भी 5 कैटेगरी हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ST/SC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री EBC योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना। तो इस योजना के तहत अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारे यहाँ कैमूर में टोटल 115 का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ST/SC में 27 का सिलेक्शन हुआ है, युवा में 26 का हुआ है, EBC में 23 का हुआ है, महिला में 27 का हुआ है और माइनॉरिटीज़ में 13 का हुआ है। और मैम, आप लोग की तरफ मैम ये लोगों को लुभाने के लिए क्या क्या प्लान किया जा रहा है, मतलब लोग इससे और आगे जुड़े? जी, एक्चुअली ये योजना जब आई थी 2018 में, तो ये योजना फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि इस योजना के तहत 10 लाख की राशि, अधिकतम राशि 10 लाख तक की राशि लाभुकों को दी जाती है, जिसमें से 50% अनुदान है और 50% ऋण के रूप में दी जाती है। तो इस योजना से जोड़ने के लिए हम लोग फील्ड में कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, पर्चे बंटवाते हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स के ज़रिए उनको जानकारी देते हैं और पोर्टल पे भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। उसमें हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी डाल रखी हैं, जो हमारे पुराने उद्यमी हैं उनकी योजनाओं के बारे में उसमें बताया गया है। मैक्सिमम इस उद्यमी योजना से कितने लाख तक लोन एक आदमी या फिर एक युवा ले सकता है? अधिकतम राशि, जैसा कि मैंने बताया कि 10 लाख रुपए तक की है, अधिकतम वही है 10 लाख। कितना सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से? इस योजना का जो 10 लाख रुपए जो हमारा अधिकतम राशि है, उसमें से 50% अनुदान है और 50% ऋण के रूप में उनको लौटाना होता है 1 साल के बाद 84 किस्तों में। जो ना लौटा है उसके लिए मैम क्या संदेश है? देखिए, ये जो योजना है उसके तहत जो ये राशि दी जा रही है, वो ऑलरेडी सरकार की तरफ से 50% वो बिल्कुल माफ़ है, अनुदान है, बस 50% लाभुक को लौटाना होता है इसमें। लेकिन देखा जा रहा है कि जो हमारे पुराने लाभुक हैं वो काफ़ी उदासीन हैं इस चीज़ को लेकर, जिसे हम लोग रिपेमेंट का नाम देते हैं। तो रिपेमेंट काफ़ी स्लो रेट में हो रही है हमारे ज़िले में। तो मेरा आपकी मीडिया के ज़रिए सारे लाभुकों को यही संदेश रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप जितना हो सके अपना जितना किस्ती आपको भरना है वो जल्द से जल्द सरकार को लौटाना शुरू कर दें। और नहीं लौटाएंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर वो नहीं लौटाते हैं तो पहले तो हम उनको नोटिस भेजते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, वो सरकार की राशि है जो आपको कभी ना कभी लौटानी ही है। अगर फिर भी वो उदासीन रहते हैं उस चीज़ को लेकर, तो फिर हम उनके ऊपर PDR एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं, जिसको हम लोग सर्टिफिकेट केस कहते हैं। 12% ऐड करके जोड़ा जाता है, वो राशि उनके लिए कितनी अत्यधिक हो जाएगी? देखिए, अगर जो उनको राशि लौटानी होती है वो 50% लौटानी होती है, लेकिन अगर वो नहीं लौटाएंगे तो 50% प्लस 50% के साथ साथ सिर्फ 50% नहीं है, वो चला जाता है रिकवरी में। उनको पूरा अमाउंट लौटाना होगा, प्लस 12% का इंटरेस्ट उस पर लगेगा। जैसे 10 लाख रुपए मिले हैं तो उनको अगर वो रिपेमेंट करते हैं तो उनका 50% रिपेमेंट करना है, बट अगर वो नहीं लौटाएंगे, नहीं काम करेंगे तो रिकवरी में चला जाएगा। 100% सरकार की राशि को लौटाना होगा, प्लस 12% के इंटरेस्ट के साथ। खासकर मैम देखा गया मैं युवा में ज़्यादा किस लोन की तरफ आकर्षित है? तो बहुत सारे स्कीम है, तो हम ज़्यादातर कैमूर में लोन किस तरह के लोन को लिया गया है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ पे भी 3 कैटेगरी में परियोजनाएँ चल रही है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो ज़िला में सक्सेस हुआ है वो हुआ है सत्तू आटा, सत्तू बेसन का जो यूनिट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे परियोजनाएं हैं, जैसे कि मसाला का उद्योग है, फर्नीचर का उद्योग है, डेयरी का उद्योग काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। मैम, युवाओं से क्या अपील रहेगा, किससे जुड़े, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? ये मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगी कि ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप सबको दिया गया है। इस योजना के माध्यम से आप इसका लाभ उठाएं, जितना अधिक हो सके। लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस योजना का लाभ लें। आपको एक मौका मिल रहा है कि आप खुद के पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, ना सिर्फ स्वरोजगार बल्कि आप दूसरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस योजना से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं।